तो नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज बात करूंगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में। रिसर्च में ये टॉपिक खासकर पूछा जाता है कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है। सबसे पहले वन डे वन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मेरी कोशिश रहती है कि हार्ड टॉपिक्स को बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करूं। अब देखिए, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है ये ओवर अ टाइम रिसर्च की जाती है। मैं बताऊंगा, बड़े इजी वे में बताऊंगा। और जो आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है इसको स्पेसिफिक टाइम में रिसर्च किया जाता है। क्रॉस जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मान के चलो मैं एक रिसर्चर हूँ, फील्ड में गया और मुझे एक बच्चे के ऊपर, मतलब कुछ बच्चों के ऊपर जो है, एक खासकर लड़कों के ऊपर मुझे स्टडी करना है 25 साल के लिए। तो मैंने क्लास 1 में जो बच्चे हैं, जो स्टैंडर्ड मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं उनको उठाया सैंपल के तौर पे। और मैंने 3-3 साल के बाद मैं उनके बीच में जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया, थर्ड में, फिर सिक्स्थ में, फिर नाइन्थ में, और फिर 12th क्लास में गया, फिर ग्रेजुएशन में। उसके बाद मैंने उनके ऊपर 25 साल का एक रिसर्च किया और बड़े सारे चेंजेस पाए। और उनके अंदर मेंटेलिटी, उनकी साइकी, कि उनके अंदर थिंकिंग लेवल किस तरह से डेवलप हुआ, उनका कॉग्निटिव माइंड किस तरह से चला, सारी चीज़ें मैंने क्या की, रिसर्च की इन 25 साल में एक ओवर अ टाइम। इंटरवल फिट किया था मैंने, आपने देखा होगा मैंने कैसे इंटरवल सेट किया था, ठीक है, 3-3 साल का। लेकिन अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देखिए क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, यहाँ पर रिसर्चर 80 ईयर्स का बुजुर्ग आदमी को भी लेगा, 60 ईयर्स को भी लेगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है। 40 ईयर्स के एक नौजवान को भी लेगा, 20 ईयर्स के भी किसी पर्सन को लेगा, और 4 ईयर्स के बेबी को भी लेगा, और 2 ईयर्स के बेबी को भी लेगा। अब वो जो एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में किसी ने स्टडी किया था एक लंबे समय के लिए, वो एक ही समय में इन सबके ऊपर क्या करता है, रिसर्च करता है, एक एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम ऑन अ स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो जो लॉन्गिट्यूडनल है वो टाइम काफ़ी कंज्यूम कर रहा है, काफ़ी सारा आप वेट करना पड़ेगा आपको। हालांकि वो कहीं ना कहीं उसमें जो है आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी मीन्स कि आपकी रिलायबिलिटी, अगर देखा जाए, रिलायबिलिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो है एक, हम इसको ये ज़्यादा एक प्रोडक्टिव मान सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल को। और जो क्रॉस सेक्शनल है उसमें टाइम बिल्कुल कम लगता है। आप एट अ टाइम आप इतने सारे लोगों को जो है इकट्ठा करके इनके ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो ये एक टाइम बचाने की प्रोसेस। होपफुली दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको हेल्पफुल होगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई और भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।